इस्लामाबाद के इलाके तरलाई की मस्जिद में खुदकुश धमाका, 32 नमाजी शहीद, 100 से जायद जख्मी। हमलावर ने मस्जिद खतीजतुल कुबरा में नमाज जुम्मा के दौरान नमाजियों को निशाना बनाया। पुलिस ज़राए के मुताबिक हमलावर को मस्जिद के गेट पर रोका गया तो उसने अंधाधुंध गोलियां बरसाई। फायरिंग के बाद बमबार ने खुद को उड़ा लिया। हुकूमती ज़राए ने बताया खुदकुश बमबार ने अफगानिस्तान से दहशतगर्दी की तरबियत ली, कई बार अफगानिस्तान का सफ़र कर चुका है, कुछ अर्सा पहले अफगानिस्तान से आया था। पुलिस और सिक्योरिटी इदारों की तहकीकात जारी। जाँ बहक होने वालों में आज इस्लामाबाद के अजीज़ भी शामिल हैं। वज़ीर सेहत मुस्तफ़ा कमाल ने बताया 32 मैयतें बुर्सा के हवाले कर दी गई, 121 जख्मी ज़ेर इलाज हैं, 25 की हालत नाजुक है। आज से कोई डेढ़ दो साल कबल जो है गया था अफगानिस्तान और फिर अफगानिस्तान से वापस आ गया और ये आके डिफरेंट जगहों पे रहता रहा है और अब तक जो था ये नौशहरे में था। इसके रिश्तेदार वगैरह वो पेशावर में मौजूद हैं, वो भी ट्रैक हो चुके हुए हैं। खुदकुश हमलावर के 2 भाई गिरफ्तार। हुकूमती ज़राए का कहना है हमलावर का नाम यासिर, ताल्लुक कलदम दाई से था। कौमी शनाख्ती कार्ड एड्रेस वाले घर पर छापे मारे गए। पेशावर से 4 अफराद को हिरासत में लिया गया। कानून नाफिज करने वाले इदारों ने शवाहिद जमा कर लिए। ज़राए के मुताबिक खुदकुश हमलावर ने मस्जिद में दाखिल होने से पहले 2 और अंदर दाखिल होकर 6 गोलियां चलाई, फिर खुद को धमाके से उड़ा लिया। हमलावर ने 4 से 6 किलो बारूदी मवाद इस्तेमाल किया। बॉल बेरिंग की तादाद बहुत ज्यादा थी। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं खुदकुश हमला आवर पाकिस्तानी था, नौशहरा से आया था। हमलावर 1.5-2 साल पहले अफगानिस्तान गया, पिछले साल वापस आया, मुख्तलिफ मकामात पर रुका था। हैंडलर्स या सहूलतकारों से मुतालिक तहकीकात जारी हैं। CTD, खैबर पख्तूनख्वा, इस्लामाबाद और पंजाब पुलिस मिलकर काम कर रही है। ज़राए ने बताया सहूलतकारों मामलत फराहम करने वालों के लिए स्पेशल टीमें तश्कील दी गई हैं। हमलावर के मौजूदा और साबका ठिकानों से मुतालिक इत्तलात पर काम जारी है। भारत ने धमाके करने के लिए 3 गुना इन्वेस्टमेंट बढ़ा दी है। दहशतगर्द अल्लाह के लिए नहीं, डॉलर लेने के लिए धमाके कर रही हैं। जितने बंदे मारते हैं इतने डॉलर मिलते हैं। वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी कहते हैं इस्लामाबाद में खुदकुश बमबार को रोकने की पूरी कोशिश की गई, इतना नुकसान नहीं हुआ जितना दहशतगर्द करना चाहता था। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का इमाम बारगाह खतीजतुल कुबरा का दौरा। आज इस्लामाबाद ने वज़ीर दाखिला को ब्रीफिंग दी। मोहसिन नकवी, तलाल चौधरी समेत दीगर हुकाम ने दहशतगर्द हमले का शिकार मस्जिद में नमाज अदा की। वज़ीर दाखिला का कहना था मासूम नमाजियों पर हमले करने वाले खारजी सफाक दरिंदे हैं। दहशतगर्दी करने वालों को गैर मुल्की पुष्ट पनाही हासिल है। दुश्मन पाकिस्तान के अमन और तरक्की को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं। कौम इनके खिलाफ मुत्तहिद है। सदर मुमलिकत आसिफ जरदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की इस्लामाबाद धमाके की मजम्मत। सदर मुमलिकत ने कहा बेगुनाह शहरियों को निशाना बनाना इंसानियत के खिलाफ जुर्म है। कौम मुश्किल की इस घड़ी में मुतासरा खानदानों के साथ खड़ी है। वज़ीर आज़म ने वाक़े की मुकम्मल तहकीकात करके ज़िम्मेदारों का तयन करने की हिदायत की। कहा मुल्क में शरपसंदी और बदअमनी फैलाने की हरगिज़ इजाज़त नहीं देंगे। बैरिस्टर गौहर और हाफिज़ नीमुर रहमान समेत सियासी क़यादत की जानिब से धमाके की मजम्मत। शोहदा के अहले खाना से यकजहती का इज़हार। पाकिस्तान उलमा कौंसिल के वफ़द की यकजहती के लिए तलाई इमाम बारगाह आमद। कहा दुश्मन के इंतशार फैलाने की चाल कामयाब नहीं होने देंगे। अक़वाम मुत्तहिदा, अमरीका, सऊदी अरब, ईरान, रूस, चीन, तुर्की और अफगानिस्तान समेत मुख्तलिफ मुल्कों के इस्लामाबाद खुदकुश हमले की मजम्मत। UN सेक्रेटरी जनरल अंतोनियो गुतरेस कहते हैं शहरियों और इबादत गाहों पर हमले नाकाबिल कबूल हैं। जिम्मेदारों को शनाख्त करके इंसाफ के कटहरे में लाया जाना चाहिए। सऊदी अरब का इंतहा पसंदी और दहशतगर्दी के खिलाफ पाकिस्तान से इज़हार यकजहती। अमरीकी नाज़िमुल अमूर नेटली बेकर ने कहा शहरियों और इबादत गाहों पर दहशतगर्दी नाकाबिल कबूल है। अमरीका अमन के लिए पाकिस्तान की कोशिशों की हिमायत जारी रखेगा। चीनी सफारतखाने के तर्जुमान ने कहा मुश्किल घड़ी में अपने पाकिस्तानी बहन भाइयों के साथ खड़े हैं। तुर्किया का दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पाकिस्तान से मुकम्मल यकजहती का ऐलान। अफगान वज़ारत ख़ारजा ने कहा मस्जिद का तक़द्दुस पामाल करने और शहरियों को निशाना बनाने की सख्त मजम्मत करती हैं। स्पेन और नीदरलैंड्स की भी खुदकुश हमले की मजम्मत।
रूसी सदर का सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी और वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ के नाम ताज़ियती खत। सदर पुतिन ने लिखा, नमाज के दौरान मासूम शहरियों का वहशियाना कत्ल गैर इंसानी फितरत का सबूत है। रूसी सदर का दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पाकिस्तान की हिमायत का यादा। शहीद अफराद के अहले खाना से हमदर्दी का इजहार। सदर जरदारी ने ताज़ियती खत पर रूसी सदर का शुक्रिया अदा किया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने दुख की घड़ी में यकजहती पर तमाम आलमी रहनुमाओं से इज़हार तशक्कुर किया। वज़ीर-ए-आला पंजाब ने अपनी बसंत तकरीबात मनसूख कर दी। मरियम नवाज ने इस्लामाबाद साने के बाद अपनी आज की मसरूफियात को मनसूख कर दिया। सोशल मीडिया पर ऐलान किया, लिबर्टी स्क्वायर पर शेड्यूल किया गया मेगा बसंत शो भी नहीं होगा। कौम, ख्वारिज और उनके सहूलतकारों के खिलाफ मुत्तहिद हो। दहशतगर्दों पर कोई रहम नहीं होगा। मुसल्लह अफवाज के शाना बशाना खड़े हैं। पाकिस्तान के दिफा पर कोई समझौता नहीं होगा। सिंध हुकूमत ने कॉमनवेल्थ पार्लियामेंटेरियंस के लिए सकाफती म्यूजिकल सेगमेंट मंसूख कर दिया। सीनियर वजीर शर्जील मेमन ने कहा, फैसला इस्लामाबाद धमाके में शहीद अफराद के लवाहिकीन से इज़हार यकजहती के लिए किया गया। सीनियर वजीर ने कहा, सिंध हुकूमत और अवाम इस्लामाबाद धमाके के सोगवार खानदानों के दुख में बराबर के शरीक है। मौलाना फजलुर रहमान और महमूद खान अचकज़ई के इस्लामाबाद धमाके की मज़म्मत। मौलाना फजलुर रहमान ने कहा, हम रियासत को ताकतवर देखना चाहते हैं। ऑपोजिशन लीडर महमूद अचकज़ई की सरबराही में वफ़द की मौलाना फजलुर रहमान से मुलाकात। मौलाना से 8 फरवरी के पहिया जाम की हिमायत की दरख्वास्त कर दी। JUI सरबराह ने कहा, 8 फरवरी के जलसे मनसूख कर देंगे या ऐसा वक्त मुकर्रर करेंगे कि इनका पहिया जाम मुतासर न होगा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ आइंदा हफ्ते ऑपोजिशन लीडर चैम्बर में महमूद अचकज़ई से मुलाकात करेंगे। कराची लांडी एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन की फैक्ट्री में आग लगी। आग तीसरे दर्जे की करार। फायर ब्रिगेड की 10 गाड़ियां, बाउजर और 2 स्नार्कल आग पर काबू पाने में मसरूफ। रेंजर्स एहलकार भी रेस्क्यू ऑपरेशन में हिस्सा ले रही हैं। फायर ब्रिगेड हुकाम के मुताबिक आग की शिद्दत में कमी आ रही है। फैक्ट्री के अंदरूनी हिस्से में आग लगी हुई है। वज़ीर-ए-आला सिंध ने कमिश्नर कराची से रिपोर्ट तलब कर ली। मुराद अली शाह की KMC और फायर सर्विसेज को हंगामी हिदायत जारी। क्रिकेट की आलमी जंग का बेगल बज गया। भारत और श्रीलंका में मैदान सज गया। T20 वर्ल्ड कप का इफ्तिताई मैच आज पाकिस्तान और नीदरलैंड्स के दरमियान कोलंबो में खेला जाएगा। ग्रीन शर्ट से मैच से पहले आखिरी प्रैक्टिस में तैयारी फाइनल कर ली। कप्तान सलमान अली आगा कहते हैं, बाबर और फखर टीम कॉम्बिनेशन में फिट ना हुए तो नहीं खिलाए जाएंगे। जो टीम के लिए बेहतर होगा उसे ही मौका देंगे। उस्मान तारिक का एक्शन बिल्कुल दुरुस्त है। यह रह गया है वो गले में लिख कर डालें, मैं क्लियर हूँ। मेगा इवेंट में आज 2 मजीद मैच भी खेले जाएंगे। वेस्टइंडीज का मुकाबला स्कॉटलैंड, भारत का मुकाबला अमेरिका से होगा। पहल इंडिया ने करी थी। उन्होंने बोला हमारी सरकार ने इजाजत नहीं की, तो अब हमारी सरकार का फैसला है, हमारी सरकार ने मना कर दिया। तो मोहसिन नकवी साहब ने ताली दोनों हाथ से बजा दी है। जो चीज होनी चाहिए थी उसी तरह जवाब दिया है। इंडिया के साथ उस वक्त ही मैच हो जब तक सीरीज ना हो, सारे मैचेस ना हो जैसे बाकी टीमों के साथ होते हैं, उतनी देर ये फैसला वापस नहीं लेना चाहिए। हर लम्हा पुरजोश, नए जोश और जुनून के साथ साबिक कप्तान शोएब मलिक की मेजबानी में पहला प्रोग्राम। बासत अली ने कहा, मोहसिन नकवी ने भारत को उसी की ज़बान में जवाब दिया। पहले उनकी सरकार ने इजाज़त नहीं दी, अब हमारी सरकार ने वैसे ही किया। कामरान अकमल बोले, जब तक पाक भारत सीरीज ना हो फैसले पर कायम रहना चाहिए। कॉमेडियन आदि और मुस्तफ़ा ने मजाक का तड़का लगाया। अदाकार मुनी भट्ट बने मेहमान। लाहौर में बसंत का त्यौहार दूसरे रोज में दाखिल। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में छतों पर पतंगबाजी, म्यूजिक और खाबों का सिलसिला जारी। नौजवान और फैमिली सकाफती त्यौहार के लिए इंतहाई पुरजोश। ओवरसीज पाकिस्तानी भी बसंत मनाने लाहौर पहुंच गए। कहते हैं खुशी है जिंदगी में बसंत मनाने की दोबारा इजाजत मिली। रेलवे स्टेशन पर भी लोगों का रश। शाही किला और बादशाही मस्जिद के अखब में सबसे ऊंची और बड़ी छत पर बसंत नाइट का एहतमाम किया गया। गुड्डे और डोर खरीदने के लिए शहरियों की बड़ी तादाद में मोची गेट आमद। अंदरून लाहौर दिल्ली गेट में भी लाहौर बसंत के हवाले से पुरजोश है। शहरियों ने छतों को खूब सजा रखा है। बसंत मेला कल तक जारी रहेगा। This working group, through intensive
consultation, come up with a roadmap of 5 years which will pertain to how to promote our trade, investment portfolio, joint collaboration in research and development, IT, agriculture. बाहमी तिजारत का हजम $2 अरब तक ले जाने पर इत्तेफाक हुआ है। साइंस और टेक्नोलॉजी, तवानाई, ज़राअत, टेक्सटाइल के शोबों में ताउन बढ़ाएंगे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का पाकिस्तान उज़्बेकिस्तान बिजनेस फोरम से खिताब, कहा बाहमी इक़्तिसादी ताउन और सरमायाकारी के फ़रोग़ के लिए बिजनेस फोरम मौसर प्लेटफॉर्म है। 2023 में इक़्तिसादी हालत ख़राब थी, मुआशी चैलेंजेस पर कामयाबी से काबू पाया। उज़्बेकिस्तान के सदर ने कहा बिजनेस फोरम में मुआहिदों पर अमल दरामद से बाहमी ताल्लुकात मज़ीद मजबूत होंगे। उज़्बेक हुकूमत और अवाम पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात को कदर निगाह से देखते हैं। ऐवान सदर में उज़्बेकिस्तान के सदर को आला तरीन एजाज़ देने की पुरवकार तकरीब। सदर आसिफ अली ज़रदारी ने उज़्बेकिस्तान के सदर को निशान पाकिस्तान के एजाज़ से नवाजा। शौकत मिर्ज़ायोफ को निशान पाकिस्तान का एजाज़ दोतरफा ताल्लुकात मुस्तहकम करने के एतराफ़ में दिया गया। ईरान और अमेरिका का मुज़ाकरात जारी रखने पर इत्तेफाक। मस्कत में हालिया मुज़ाकरात का पहला दौर मुकम्मल। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची कहते हैं अमेरिका से बातचीत अच्छी रही, ये मुज़ाकरात का मस्बत आगाज़ था। अमेरिका के साथ बेएतमादी की दीवार को अबूर करना होगा। आज के मुज़ाकरात सिर्फ और सिर्फ जौहरी मसले पर मरकूज़ थे। बातचीत के दौरान धमकियों की ज़बान से बचने की ज़रूरत पर जोर दिया। ईरानी वज़ारत ख़ारजा कहने हैं मुशावरे से मुज़ाकरात के अगले दौर की तारीख तय करने पर इत्तेफाक किया गया। ओमानी वज़ीर ख़ारजा ने बताया ईरान और अमेरिका के दरमियान आज मस्कत में इंतहाई संजीदा मुज़ाकरात हुए। आज की मुलाकातों के नताइज का बगौर मुताला किया जाएगा। इसके बाद मुनासिब मुकर्ररा वक्त पर अगला दौर होगा। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अमेरिका बैलिस्टिक मिसाइल और ईरान की हिमायत याफ्ता तंजीमों पर भी बात करना चाहता है, लेकिन ईरान मुज़ाकरात सिर्फ जौहरी प्रोग्राम तक महदूद करने पर बज़िद है। सिक्योरिटी फोर्सेस के खैबर पख्तूनख्वा में फितना ख्वारिज के खिलाफ इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन, 24 ख्वारिज मारे गए। ISPR के मुताबिक ऑपरेशन के दौरान औरंगज़ई में 14 और खैबर में 10 ख्वारिज हलाक हुए। इलाके में क्लियरेंस ऑपरेशन जारी। सदर वज़ीर-ए-आज़म और वज़ीर दाखिला की दहशतगर्दों के खिलाफ कामयाब ऑपरेशन पर सिक्योरिटी फोर्सेस को की सताइश। अमेरिका की पाकिस्तान में सफ़र करने वाले अमेरिकी शहरियों को मोहतात रहने की हिदायत। अमेरिकी शहरी अवामी इज्तिमा से गुरेज करें। इस्लामाबाद धमाके के बाद अमेरिका ने पाकिस्तान से मुतालिक नया सिक्योरिटी अलर्ट जारी कर दिया। एडवाइजरी में कहा गया है अमेरिकी शहरी अपनी ज़ाती सिक्योरिटी मनसूबाबंदी का असर नौ जायजा लें। अमेरिकी शहरी मुकामी मीडिया पर सूरत हाल से मुतालिक ताज़ा मालूमात पर नजर रखें। अमेरिकी शहरी गैर ज़रूरी नकल हरकत से इज्तनाब करते हुए कम नुमाया रहें। अमेरिकी शहरी हर वक्त शनाख्ती दस्तावेज अपने पास रखें और सिक्योरिटी इदारों से मुकम्मल ताउन करें। हमें अपने जो प्लेयर्स हैं उससे काफ़ी उम्मीदें हैं, हमारे लिए ट्रॉफी लेकर आएंगे। हमें अपनी पाकिस्तान की टीम से बहुत ज़्यादा उम्मीदें हैं। इंशाल्लाह पाकिस्तान ही जीतेगा। शाहीन विकेटें उड़ाएंगे, बाबर रन्स बनाएंगे, स्पिनर्स बल्लेबाजों को चकराएंगे। शाहीन ने ग्रीन शर्ट से वर्ल्ड कप में जबरदस्त कारकर्दगी की उम्मीद लगा ली। कहते हैं इस बार पाकिस्तान ट्रॉफी जरूर जीतेगा। हर शॉट पर शोर, हर विकेट पर जुनून। क्रिकेट दीवानों के लिए ARY+ लाया T20 वर्ल्ड कप का जबरदस्त तोहफा। शायकीन आज से शुरू होने वाले मेगा इवेंट के एक्शन से भरपूर मुकाबले देखेंगे बराह रास्त। और बॉल लाइव देखने के लिए अभी अपने मोबाइल पर ARY+ ऐप डाउनलोड करें और लुत्फ अंदोज हों T20 वर्ल्ड कप के सनसनीखेज लम्हात से। स्टार ऑलराउंडर मोहम्मद नवाज, सलमान मिर्जा, अहमद दानियाल और साद मसूद सियालकोट स्टालियंस का हिस्सा बन गए। PSL की नई फ्रेंचाइज ने अपनी रोटेशन लिस्ट जारी कर दी। स्टालियंस मायनाज ऑस्ट्रेलवी बल्लेबाज स्टीव स्मिथ को अपनी डायरेक्ट साइनिंग के तहत अपनी टीम में शामिल कर चुके हैं। PSL 11 का प्लेयर ऑक्शन 11 फरवरी को होगा। तमाम टीमें ऑक्शन में अपने स्क्वाड फाइनल करेंगी।